हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 4 का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पार्ट फर्स्ट हुआ था, दक्षता आधारित आंकलन हुआ था 23 नवंबर को 2025 को, उसकी आंसर की देखिए भी कैसे प्रश्न आए, कैसे आपने हल किए, अपने प्रश्न पत्र का मिलान कीजिए। पहला प्रश्न आया था, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रोनाउन चूज करनी थी। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। लड़के हैं वो क्लास में शोर मचा रहे हैं। अब लड़के ज्यादा हैं, ज्यादा के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा अभी? प्लीज आस्क देम टू बी क्वाइट। यहाँ पर देम आएगा। क्या आएगा अभी? देम, क्योंकि यहाँ पर क्या है अभी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा अभी? देम का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग होता है। दोनों में प्रश्न देखो अभी, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रपोजिशन यूज करना है। द पार्क इज लोकेटेड द स्कूल एंड द लाइब्रेरी। जो पार्क है वो स्कूल और लाइब्रेरी के बीच में स्थित है। यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु हो तो क्या आता है अभी? बिटवीन आता है। क्या आता है अभी? बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव चूज करना है, विशेषण चूज करना है जो सही हो। देयर इज वाटर इन द जग। जग में पानी है। हेवी भारी तो पानी नहीं होता। ह्यूज बड़ा, इनफ पर्याप्त, लाइट हल्का। यहाँ पर क्या भी इनफ आएगा। देयर इज इनफ वाटर इन द जग। जग में पानी पर्याप्त है। पानी के लिए कौन सा विशेषण एडजेक्टिव आएगा अभी? इनफ, पर्याप्त। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर सभी वर्कबुक का उपलब्ध है कक्षा 4 की, और आपकी कक्षा 4 की अंग्रेजी, गणित, हिंदी की बुक का भी हल उपलब्ध है जो नई बुक आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, व्हाट इज द सुटेबल रिप्लाई टू हाउ आर यू। हाउ आर यू अगर आपसे कोई पूछे या कहे तो उसका सही उत्तर क्या होगा अभी? दे आर फाइन, सी इज फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू। आप ये आंसर देंगे, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। आगे देखो भी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। राहुल गेव ए सरप्राइज पार्टी फॉर सुरेश ऑन हिज बर्थडे। राहुल ने सुरेश के जन्मदिन पर उसको क्या दी हुई है? सरप्राइज पार्टी दी। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स अटेंडेड द पार्टी। सभी दोस्तों ने पार्टी अटेंड की। सुरेश वाज वेरी सरप्राइज टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट वन प्लेस। सुरेश बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ अपने पुराने दोस्तों को एक स्थान पर देखकर। दे प्लेड गेम्स, ड्रैंक ऑरेंज जूस। उन्होंने गेम खेले, ऑरेंज जूस पिया। एट दाल बाटी खाई एंड घेवर खाया। इट वॉज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। उनके लिए बहुत ही खुशी का क्षण था। हु थ्रू सरप्राइज पार्टी फॉर होम। किसने किसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी भी? आप बताएंगे। राहुल ने सुरेश के लिए की थी। राहुल ने सुरेश के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की। एक पैसेज इधर और दिया गया है 6 नंबर प्रश्न में, द स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। मुस्कुराना है वो हमारे दिमाग और शरीर के लिए सबसे अच्छी दवा है। टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। हमें सकारात्मक सोचना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, अगर हम लगातार नकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं, वी फील अनहैप्पी, तो हम क्या महसूस करेंगे भी? नाखुश महसूस करेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड इन ऑल सिचुएशन। जीवन है वो सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए अपने को। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस नेगेटिव आइडिया, तो इसमें आएगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है भी? तो नकारात्मक विचार होते हैं उनको दूर भगाने का। टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, मतलब अच्छा सोचना चाहिए, ताकि हम विजय हासिल कर सकें समस्याओं पर। रिया ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रिया है वो हमेशा सुबह जल्दी उठती है, हमेशा, ऑलवेज। तो आपको चूज द एंटोनिम। एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। ऑलवेज का विलोम शब्द बताना है। नेवर आएगा, कभी नहीं। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। 8 नंबर प्रश्न देखो भी, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट पंक्चुएशन टू एंड ऑफ द स्टेटमेंट। कि कौन से सेंटेंस के अंदर है वो सही पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग हुआ है। द स्काई इज ब्लू, ये मार्क नहीं आता। द स्काई इज ब्लू, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि फुल स्टॉप आएगा वाक्य के अंत में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सही वर्ब चूज करनी है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। रोहित टू स्कूल यस्टरडे
एंड ए न्यू बुक। अब देखो भी यहाँ पर यस्टरडे आया हुआ है, यस्टरडे क्या होता है अभी, बीता हुआ कल, रोहित है बीते हुए कल स्कूल गया। अब यहाँ पर यस्टरडे आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म यहाँ पर वेंट है, यहाँ पर ये नहीं आ सकता, गो नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा ही। अब आगे भी क्या है, अभी बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में तो पास्ट में ही चलेगा, वह स्कूल गया कल और उसने नई किताब खरीदी, या बोट आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। अनीता इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद में ऑफ आता है हमेशा ही। रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, क्या होना भी, शौकीन होना। 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द वर्ड द कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। आपको सही वर्ड चूज करना है। आई नीड न्यू शूज, मुझे नई जूतों की आवश्यकता है। दीज वंस आर रियली ओल्ड, ये जो मेरे पास पड़े हुए ना ये क्या है, पुराने हैं, तो यहां पर रहेगा ओल्ड, पुराने हैं, रियली ओल्ड। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोस्टर, यहाँ पर पोस्टर दिया गया सेव वाटर, पानी बचाओ। तो इसमें तो पानी बचाने के बारे में है, तो थ्रो वाटर, पानी फेंको, यूज वाटर केयरफुली, पानी का सही तरीके से यूज करो। ये ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, लुक एट द क्लू एंड चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स फिट इन द क्रॉस वर्ड। यहाँ पर एक पहली दी गई है, आपको क्रॉस वर्ड में यूज करना है शब्दों को। पहला प्रश्न है अक्रॉस, अक्रॉस इस प्रकार, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। द लेटर्स आर नाउन, जो अंग्रेजी के 26 लेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भी, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं भी, अल्फाबेट। यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है भी, डी ऑप्शन सही होगा। इधर अल्फाबेट ए एल पी एच, अल्फाबेट भरेंगे, ठीक है। और ऊपर से क्या आएगा भी, ए डबल पी एल ई, एप्पल, ऊपर से नीचे एप्पल भरा जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। सही पंक्चुएशन मार्क का कहां प्रयोग हुआ है भी, देयर इज ए बर्ड इन द गार्डन, यहाँ पर कोमा गलत लगाई गई है, फुल स्टॉप नहीं आ सकता, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आ सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फुल स्टॉप आएगा अंत में। कोई भी वाक्य का अंत होता है, एंड होता है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, द लिटिल बॉय वाज डिसहर्टेंड व्हेन हिज काइट गॉट स्टक इन द ट्री। लड़का है वो हतोत्साहित हो गया जब उसकी पतंग है वो पेड़ के अंदर अटक गई। तो डिसहर्टेंड है, इसका अर्थ बताना है, तो यहाँ पर आएगा डिस्करेज्ड, हतोत्साहित होना, ये वर्ड आएगा। समानार्थी शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी क्या दिया हुआ है अभी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। वी केम लेट, हम देरी से आए, इसलिए वी मिस्ड द ट्रेन, हम ट्रेन हमारी क्या हुई भी, मिस हो गई, चूक गई, तो यहाँ पर सो आएगा, सो इसलिए, ये कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। द टीचर इज फॉर टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अध्यापक है सभी बच्चों को पढ़ाने का लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी के लिए क्या आएगा अभी, अकाउंटेबल, क्या भी, अकाउंटेबल। इसके बाद में फॉर प्रीपोजिशन आता है हमेशा, मोस्ट पर्सन है, बहुत अच्छा। विच वर्ड इन इज द वर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें आपको चूज करना है कि वर्ब बतानी है आपको। राहुल नेवर गोज आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, राहुल है वो अम्ब्रेला लिए बिना कहीं नहीं जाता है। अब वर्ब है जाना, तो यहाँ पर गोज, यहाँ पर गोज आएगी, ये वर्ब है। और 19 और 20 नंबर लास्ट पर्सन देखिए भी क्या दिए हुए भी, रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हम इसी चैनल पर सभी पेपरों का हल उपलब्ध करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। रीना एंड हर ब्रदर अमन लव्स प्लेइंग इन द पार्क एवरी इवनिंग। वन डे दे नोटिस, रीना और उसका भाई है अमन, वो पार्क में खेलना पसंद करते हैं शाम को। एक दिन क्या हुआ अभी, दे नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया, द पार्क वाज फुल ऑफ प्लास्टिक बोटल्स एंड रेपर्स। पार्क है उसमें बहुत प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई थी और रेपर्स, कागज पड़े हुए थे। रीना ने कहा, वी शुड क्लीन दिस अप, हमें इसको साफ करना चाहिए, एंड मेक इट ब्यूटीफुल अगेन, हम इसको सुंदर बना सकते हैं दोबारा। अमन एग्रीड, अमन सहमत हो गया,
टुगेदर साथ साथ दे पिक्ड अप ऑल द ट्रेश एंड उन्होंने सारा कचरा उठा लिया, थ्रू इट इन द डस्टबिन और डस्टबिन में फेंक दिया, डाल दिया। देयर फ्रेंड्स सा देम वर्किंग, उनके दोस्तों ने उन्हें काम करते हुए देखा, एंड जॉइंट टू कीप हेल्प टू कीप द पार्क क्लीन, और उन्होंने भी उनको साफ सफाई में उनकी हेल्प की। बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक, द पार्क वाज नीट एंड क्लीन, पार्क बिल्कुल साफ सुथरा था। एवरीवन प्रोमिस्ड टू टेक केयर ऑफ द इट रेगुलरली, सभी ने ये वादा किया कि हम सब क्या करेंगे भी, देखभाल करेंगे। यहाँ देखो भी, वाई डिड रीना एंड अमन स्टार्ट क्लीनिंग द पार्क, रमन और रीना ने पार्क की सफाई क्यों की भी, आरंभ करना। दे नोटिस द पार्क वाज फुल ऑफ ट्रेस, उन्होंने ध्यान दिया कि वो जो पार्क है वो कचरे से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रीना एंड अमन एक्शन, रीना और अमन के कार्य का क्या परिणाम हुआ, क्या फायदा हुआ अभी। दे वर स्कॉल्डेड फॉर क्लीनिंग, उनको डांटा गया साफ सफाई के लिए। द पार्क रिमेन डर्टी, पार्क गंदा ही पड़ा रहा। देयर फ्रेंड इग्नोर्ड देम, उनके दोस्तों ने उन्हें नजरअंदाज किया, ये भी नहीं है। यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, द पार्क बिकेम क्लीन, पार्क है वो सुंदर बन गया। धन्यवाद।